आज हम बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक पे जिसे हम कई हद तक नज़रअंदाज कर देते हैं। फीमेल हेल्थ चेक, स्पेशली वो टेस्ट जो हर औरत को करवाना चाहिए एटलीस्ट वंस अ ईयर। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे सर्वाइकल पैप स्मीयर से, जिसे आजकल एलबीसी के रूप में भी किया जाता है। सर्वाइकल पैप स्मीयर स्क्रीनिंग शुरू होनी चाहिए 21 साल या 21 ईयर्स ऑफ एज से। ये स्क्रीनिंग हर 3 साल पर करी जा सकती है अलॉन्ग विथ एचपीवी टेस्टिंग। इस स्क्रीनिंग से हम जल्दी डिटेक्ट कर सकते हैं सर्वाइकल कैंसर अक्रेंस, और जब हम अर्ली डिटेक्शन करते हैं तो हम अर्ली ट्रीटमेंट दस प्रिवेंशन ऑफ कैंसर भी कर सकते हैं। डिपेंडिंग ऑन रिजल्ट्स ये 3 से 5 साल के ड्यूरेशन पे रिपीट किए जाते हैं। Similar to cervical cancer, we also have an increasing problem of breast cancer in India. इसके लिए 2 तरीके हैं। एक तो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जाम, जो फीमेल खुद ही एडमिनिस्टर करती है 1 से 2 हफ्ते में एटलीस्ट एक बार। इसके प्रॉपर एग्जामिनेशन का तरीका होता है। इसके अलावा अगर फीमेल्स 40 इयर्स की हो जाए तो हम एडवाइस करते हैं कि साल में एक बार मैमोग्राम भी करवा लेना चाहिए। इससे अर्ली चेंजेस डिटेक्ट हो सकते हैं, जिससे कि ब्रेस्ट कैंसर का अर्ली डिटेक्शन हो सकता है। अगर आपके फैमिली हिस्ट्री है ब्रेस्ट कैंसर की, जैसे आपकी मदर, सिस्टर, ग्रैंडमदर को ब्रेस्ट कैंसर रहा हो, तो मैमोग्राम से स्क्रीनिंग आप 30 इयर्स से भी शुरू कर सकती हैं। इसके अलावा कई जेनेटिक टेस्ट भी हो सकते हैं जिससे आपको रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल BRCA1 एंड BRCA2 जीन टेस्टिंग। अपार्ट फ्रॉम दिस जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है हमारे कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ चेक्स। आजकल लाइफस्टाइल डिजीजेस बहुत कॉमन हो रहे हैं, तो एटलीस्ट 6 मंथ्स टू 1 ईयर में एक कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ पैनल तो कराना ही चाहिए। इसमें आपके कई टेस्ट आ सकते हैं। सबसे पहले CBC या कंप्लीट ब्लड काउंट। ऑलमोस्ट 57% विमेन जो 15 से 49 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप में है वो अनीमिक हैं इंडिया में। इसके डिटेक्शन के लिए एक सिंपल टेस्ट होता है, हीमोग्लोबिन या फिर प्लेन CBC। इसके अकॉर्डिंग आपकी लाइफ की क्वालिटी भी इंप्रूव हो सकती है अगर अनीमिया टाइमली ट्रीट हो जाए। इसके अलावा WBCs और प्लेटलेट से हम कई इन्फेक्शन का भी डिटेक्शन करते हैं। इसके अलावा एक कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ चेक में होता है थायराइड हार्मोन्स की जांच और शुगर, जो कि धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और ये प्रॉब्लम्स फीमेल्स में कई हद तक कॉमन भी होती हैं। इसके अलावा विटामिन B12, विटामिन D, LFT, KFT भी इन पैकेजेस में इंक्लूड किया जाता है फॉर योर हेल्थ। थायराइड फंक्शन टेस्ट जो हमें थायराइड हार्मोन्स के बारे में बताते हैं। थायराइड फंक्शन टेस्ट में वैसे तो कई टेस्ट आते हैं, बट बेसिकली हम डिटेक्शन करते हैं सबसे पहले थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन और TSH का। इसी से रिलेटेड होते हैं T3 एंड T4, जो मेन एक्शंस कैरी आउट करते हैं थायराइड के। इससे मोर स्पेसिफिक हम फ्री थायराइड हार्मोन्स कर सकते हैं, FT3 या FT4। इन हार्मोन्स के लेवल्स के बेसिस पे पेशेंट्स को डायग्नोस करते हैं और उनका ट्रीटमेंट चलाते हैं। अगर किसी को ऑटो इम्यून थायराइड डिजीज होता है तो इसके और भी टेस्ट होते हैं, जैसे कि एंटी-TPO, एंटी थायरोग्लोबुलिन एंटीबॉडीज एक्सेट्रा। थायराइड डिसऑर्डर्स आर वेरी कॉमन इन विमेन, मच मोर कॉमन इन विमेन व्हेन वी कंपेयर इट टू मेन, और इससे आपकी लाइफ में कई छोटी छोटी समस्या या बड़ी बड़ी समस्या भी होती रहेंगी।